हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 इंग्लिश एनसीईआरटी की पोयम व्हाट इफ़ की रीडिंग करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ऑल देयर टाइम्स व्हेन योर माइंड फिल्स विद फियर, हैव यू एवर थॉट व्हाट इफ़ समथिंग dangerous happens to me or the people around me? What if the world stops revolving around the sun? What if the sun does not rise in the morning? तो इसमें क्या है, जो हमारी जो स्पीकर हैं यानी कि जो राइटर हैं, उनके माइंड में कुछ व्हाट इफ्स चल रहे हैं। यानी कि वो सोच रही हैं कि मतलब उनको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनके माइंड में आ रही हैं और उससे उनको बहुत डर लग रहा है, जिसमें कि वो सोचती हैं कि अगर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उनके साथ कुछ बहुत डरावना जैसा हुआ, यानी कि कुछ डेंजरस चीज़ उनके साथ में हुई और उनके जो आसपास लोग हैं उनको अगर कुछ हो गया तो क्या होगा। व्हाट इफ़ का मीन्स होता है अगर ऐसा हुआ तो। ओके, और वो कहती हैं कि अगर मतलब वो बोल रही हैं कि इस दुनिया में जैसे हमारा जो जैसे सूरज के चारों तरफ जैसे घूमती है, व्हाट इफ़ द वर्ल्ड स्टॉप्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन, अगर सूरज के चारों तरफ घूमना बंद कर दिया तो क्या होगा। व्हाट इफ़ द सन डज़ नॉट राइज इन द मॉर्निंग, अगर सुबह सुबह सूरज नहीं निकला तो क्या होगा। तो मतलब ऐसे बहुत सारे व्हाट इफ्स हैं जो हमारी जो स्पीकर है उसके माइंड में आ रहे हैं। तो आगे हम पोएम की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हियर इज़ अ पोएम विच टॉक्स अबाउट सम मोर सच व्हाट इफ्स, यानी कि नीचे आपको एक पोएम दी हुई है जो कि और भी बहुत सारे व्हाट इफ्स जो हमारे माइंड में आते हैं उसके बारे में है, जो स्पीकर सोच रही है। अभी उसी के व्हाट इफ्स देखते हैं कि उसको क्या लग रहा है। Last night, while I lay thinking here, some what ifs क्राउड इनसाइड माई ear। यानी कि वो कह रही हैं कि बीती रात, लास्ट नाइट, वाइल आई ले मीन्स लेटी हुई थी जब मैं, थिंकिंग हेयर तो लेटे लेटे जब मैं सोच रही थी, सम व्हाट इफ्स क्राउड इनसाइड माई ईयर, तो कुछ जो व्हाट इफ्स थे यानी कि कुछ जो चीज़ें थी वो मेरे कान में आकर उन्होंने फुसफुसाया, यानी मेरे कान पर आकर वो रेंगी। एंड प्रेस्ड एंड पार्टीड ऑल नाइट लॉन्ग एंड सेंग देयर सेम ओल्ड व्हाट इफ सॉन्ग। तो वो कहती हैं, देखो बच्चों, प्रेस्ड मीन्स होता है कुछ मतलब उन्होंने उछल कूद की या करने लगे, और पार्टीड यानी कि उन्होंने बहुत सारे मज़े किए और पूरी रात उनके कान में क्या हुआ, वो जो सारे व्हाट इफ्स थे वो अपना पुराना व्हाट इफ सॉन्ग गाने लगे। व्हाट इफ़ आई एम डम इन स्कूल, तो वो जो व्हाट इफ़ सॉन्ग था, हम उस व्हाट इफ़ सॉन्ग को देखेंगे कि वो क्या है। व्हाट इफ़ आई एम डम इन स्कूल, डम मीन्स जो गूंगा होता है, हम सभी जानते हैं, आपको पता ही होगा, जो बोल नहीं सकता। तो वो कह रही हैं कि अगर मैं स्कूल में कुछ ना बोल पाऊँ तो क्या होगा। व्हाट इफ़ दे हैव क्लोज द स्विमिंग पूल, अगर उन्होंने स्विमिंग पूल बंद कर दिया तो। व्हाट इफ़ आई गेट बीट अप, अगर मुझे पीटा गया तो। What if there is poison in my cup? What if I start to cry? What if I get sick and die? अगर मेरे कप में पॉइज़न यानी कि जहर आ गया तो। What if I start to cry? अगर मैंने रोना स्टार्ट कर दिया तो। What if I get sick and die? अगर मैं बीमार पड़ गई और मैं मर गई तो। What if I flunk that test? flunk मीन्स होता है बच्चों फेल होना, अगर मैं उस टेस्ट में फ़ेल हो गई तो। What if green hairs हेयर ग्रोज ऑन माई चेस्ट, अगर मेरी चेस्ट पे ग्रीन कलर के हेयर्स उगाए तो। वॉट इफ़ नो बडी लाइक्स मी, अगर मुझे कोई भी लाइक ना करे तो। वॉट इफ़ अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक्स मी, वॉट इफ़ आई डोंट ग्रो टॉलर, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। बोल रही है कि अगर मैं जल्दी से भाग जाऊँ तो, अगर मैं मतलब मेरा बढ़ना ग्रो होना बंद हो गया तो। वॉट इफ़ माई हेड स्टार्ट्स गेटिंग स्मॉलर, अगर मेरा सर छोटा होने लग गया तो। वॉट इफ़ द फिश वॉन्ट बाइट, अगर फिश ने बाइट करना बंद कर दिया, फिश ना काटे तो। वॉट इफ़ द वाइंड टीयर्स अप माई काइट, अगर जो हवा ने, विंड मीन्स होता है हवा, सभी को पता है, अगर विंड ने मेरी काइट को फाड़ दिया तो। वॉट इफ़ दे स्टार्ट अ वॉर, अगर उन्होंने वॉर स्टार्ट कर दिया तो। वॉट इफ़ माई पेरेंट्स गेट डाइवोर्स्ड, मतलब उसके दिमाग में बहुत सारी खुरापात चल रही है, बहुत सारे वॉट इफ्स हैं। मतलब अगर मेरे पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया तो, मतलब तलाक हो गया तो, डाइवोर्स मीन्स तलाक होता है। वॉट इफ़ द बस इज़ लेट, अगर बस लेट हो गई तो। वॉट इफ़ माई टीथ डोंट ग्रो इन स्ट्रेट, अगर मेरे टीथ स्ट्रेट नहीं हो गए तो। वॉट इफ़ आई टीयर माई पैंट्स, अगर मैंने अपना पैंट फाड़ दिया तो। वॉट इफ़ आई गेट लर्न टू डांस, आई नेवर लर्न टू डांस, अगर मुझे कभी भी डांस करना नहीं आया तो। एवरीथिंग सीम्स स्वेल, अगर सब कुछ ऐसा लगने लगे कि सूझ गया है। एंड देन द नाइट
टाइम व्हाट इफ़ स्ट्राइक्स अगेन। और ये सब कुछ व्हाट इफ्स उनके माइंड में चल रहे थे। और फिर जो नेक्स्ट नाइट मतलब फिर से जब रात आई तो ये सारे व्हाट इफ़ अगेन मतलब उनके माइंड में फिर से ये सारे व्हाट इफ्स टकराने लगे। स्ट्राइक्स मीन्स टकराना किसी चीज़ का। तो व्हाट इफ्स इतने सारे व्हाट इफ्स उनके माइंड में चल रहे हैं। ओके, सो ये हमारी जो स्पीकर हैं वो हैं शील सिल्वरस्टाइन। सो आपकी पोएम तो यहाँ कंप्लीट हो गई। ये इतने सारे बस पोएम में व्हाट इफ़ ही दिए हुए हैं, बस वह सोच रही हैं। तो ये आपके यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स हैं। हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम, पोएम में स्पीकर कौन है। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं ये हमारी स्पीकर हैं शील सिल्वरस्टाइन इज़ द स्पीकर इन द पोएम। या फिर आप बोल सकते हैं पोइट इज़ द स्पीकर इन द पोएम। With your partner list out the happenings the speaker is worried about। अपने पार्टनर के साथ आप इस चीज़ को डिस्कस कीजिए कि जो मतलब जो स्पीकर है हमारी वो किस चीज़ के बारे में वरीड है, मतलब उनको ऐसे क्या लग रहा है। तो हमने ये सारी चीज़ें देखी ना, वो ऊपर इतने सारे व्हाट इफ दिए हुए हैं, वो तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में वो वरीड है। तो हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं स्पीकर इज़ वरीड अबाउट एक्सप्लेन्ड व्हाट इफ्स इन द पोएम। ओके, या फिर आप लिख सकते हो स्पीकर इज़ वरीड अबाउट द फॉलोइंग एक्सप्लेन्ड व्हाट इफ्स इन द पोएम। व्हाट डू यू थिंक ही हैज़ दीज वरीज। आपको क्या लगता है कि उनके पास ये सारी वरीज़ क्यों हैं। कैन यू थिंक ऑफ वेज टू गेट रिड ऑफ सच वरीज़। क्या आप बता सकते हैं कि जो वरीज़ हैं उनमें से हम कैसे बाहर आ सकते हैं। तो इसके लिए हम इस तरीके से देख सकते हैं। देखो हमारी जो ज़्यादातर वरीज़ होती है ना बच्चों, वो फालतू की चीज़ों की वजह से आती हैं, जो उल्टा सीधा हम सोचते हैं। कुछ हमारे अंदर डर भी होते हैं, उसकी वजह से इतनी सारी वरीज़ हमारे माइंड में पैदा हो जाती हैं। तो इसमें हम इस तरीके से देख सकते हैं मोस्ट ऑफ आर वरीज़ आर बॉर्न आउट ऑफ वेस्टलेस फियर्स। ओके, विद द राइट पॉजिटिव, मतलब नेक्स्ट का आप लिख सकते हैं विद द राइट पॉजिटिव एटीट्यूड वी कैन गेट रिड ऑफ सच वरीज। नाउ नेक्स्ट है आपका रीड द फॉलोइंग लाइन। सम वर्ड इज क्राउल्ड इनसाइड माई ईयर, यानी कि कुछ वर्ड इफ्स मेरे कान में भी इस तरीके से आ रहे हैं। कैन वर्ड्स क्राउल इनटू योर ईयर, क्या आपके भी कान में इस तरीके के कुछ वर्ड्स क्रॉल करते हैं। दिस इज़ एन इमेज, चलो एक इमेज ही करके देखो बस। द पोइट इज़ ट्राइंग टू मेक एन इमेज ऑफ वॉट ही शी एक्सपीरियंसेस नाउ विद योर पार्टनर। मतलब ऊपर पोएम में क्या था, जो हमारे पोइट थे उन्होंने इमेज किया था इन सारी चीज़ों को जो वर्ड इफ्स थे। अब आप क्या कीजिए अपने पार्टनर के साथ एक लिस्ट बनाइए अपने कुछ वर्ड इफ्स के बारे में। इन ग्रुप ऑफ 4 डिस्कस, 4 लोगों का ग्रुप बनाइए। सम मोर व्हाट इफ्स, और कुछ और व्हाट इफ्स के बारे में नीचे अपने अपने एक्सपीरियंसेस को लिखिए। एक्सपीरियंस इन योर डे टू डे लाइफ एंड लिस्ट दैम आउट, जो आप डेली सोचते हैं और उनकी नीचे एक लिस्ट बनाइए। देखो बच्चों, ये आपको अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करने हैं और आप इसे नीचे लिख सकते हैं। इसमें आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं जैसे कि व्हाट इफ़ माई पेरेंट डोंट टॉक टू मी। ओके, या फिर व्हाट इफ़ माई पेरेंट स्टॉप टॉक टू मी। फिर नेक्स्ट आप कर सकते हैं व्हाट इफ़ आई गेट एन एक्सीडेंट। इस तरीके से आपके माइंड में जो जो व्हाट इफ्स हैं आप उनको यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ओके, सो आपकी पोएम कंप्लीट होती है। अगर पोएम पसंद आई हो, अच्छे से समझ में आई हो, वैसे तो बहुत ही अच्छी है। इतने सारे व्हाट इफ्स हम लोग भी बस सोचते रहते हैं, इतनी सारी इमेजिनेशंस होती है। अगर ऐसा हुआ तो, अगर ऐसा हुआ तो, बहुत सारे क्वेश्चन हम अपने पेरेंट्स से अपने टीचर से भी पूछते रहते हैं ना। तो इसलिए आपको मज़ा आया होगा। तो पोएम को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।